नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज पूरे महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में वोटिंग हो रही है और अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र में बदलाव की बयार चल रही है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या मूड है महाराष्ट्र का और आपको 2 दिन बाद क्या नतीजे देखने को मिलेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि महाराष्ट्र में अब किसकी सरकार बनने जा रही है, आज किस पैटर्न पर वोटिंग हो रही है। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं 2019 के चुनाव नतीजे, जिससे कि हमें थोड़ा अंदाजा लग जाए कि किस पार्टी में कितना दमखम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाजपा के पास वर्तमान में 105 विधायक हैं कुल 288 में से। शिवसेना के पास 56। शिवसेना उस समय उद्धव ठाकरे शिंदे में बटी नहीं थी, शिवसेना एक थी, दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। 105 बीजेपी, शिवसेना 56 यानी 56, कांग्रेस के पास 44 यानी कि 44 और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के पास 54 यानी कि 54 विधायक थे। इतनी सीटें इन लोगों ने जीती हुई थी। लेकिन बाद में चीजें बहुत ज्यादा गड़बड़ाई और उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट गई, आगे चल के शरद पवार की पार्टी टूट गई और जोड़ तोड़ करके आखिरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में सफल हुई। लेकिन इस समय बहुत सारे सर्वे हैं जो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से पूर्ण बहुमत पाने जा रही है। इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि यही जो मीडिया ग्रुप के सर्वे थे, यही जो गोदी मीडिया थी, वो लोकसभा चुनाव में अपने सर्वे में क्या बता रही थी और बाद में क्या नतीजे आए थे। तो आप देख सकते हैं मोदी सरकार के लिए जो यहाँ पर 48 लोकसभा सीटें हैं, कहा जा रहा था कि 26 सीटें जीतने जा रही है। महाराष्ट्र की 48 में से 26 सीट बीजेपी जीतने जा रही है। वहीं ठाकरे यानी कि जो उद्धव ठाकरे हैं, उनकी 3 सीटें आने जा रही हैं, ऐसा बताया जा रहा था। शिंदे को कहा जा रहा था कि 11 सीट जीत जाएंगे, जबकि पवार ग्रुप को कहा जा रहा था कि 6 सीट इन्हें मिलेगी, 6 सांसद इनके बनेंगे और राहुल गांधी को 2 सांसद दिए जा रहे थे। यानी कि बिल्कुल ही खराब प्रदर्शन कांग्रेस का बताया जा रहा था। जबकि जब नतीजे आए तो आपने देखा कि जिस गठबंधन के लिए, जिस एनडीए गठबंधन के लिए कहा जा रहा था कि ये 35 से 40 सीटें जीतने जा रहा है, वो 17 सीटों पर बुक हो गया। तो इसीलिए मैं कहता हूं बहुत ज्यादा गोदी मीडिया के सर्वे को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। तो आइए चलिए अब हम आपको बताते हैं महाराष्ट्र का ये जो वर्तमान चुनाव होने जा रहा है, इसमें किस पार्टी को कितनी सीट मिल सकती है। तो सबसे पहले हम महाराष्ट्र कई जोनों में बटा हुआ है। विदर्भ में जो 62 विधानसभा सीट है 62, इसमें से एनडीए यानी महायुति गठबंधन जो है, भाजपा का जो गठबंधन है, उसे 15 से 20 सीट मिल सकती है। जबकि यहाँ पर महाविकास अघाड़ी यानी कि इंडिया अलायंस को 40 से 45 सीट मिल सकती है, जबकि अन्य को 1 से 5 सीट मिलने जा रही है। तो ऐसे में आप देखिए तो विदर्भ में स्पष्ट रूप से महाविकास अघाड़ी को बहुत ज्यादा बढ़त है। हालांकि गोदी मीडिया पे तो उल्टी ही गंगा बहाई जा रही है, लेकिन आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में उनके जो एग्जिट पोल थे उसका क्या हश्र हुआ था। यहीं पर खानदेश की बात करें, 47 सीट यहाँ पर है, इसमें से 20 से 25 सीट जीतने जा रही है महायुति यानी भाजपा का गठबंधन और 20 से 25 सीट ही जीतने जा रहा है एनडीए यानी कि इंडिया अलायंस। तो यहाँ पर खानदेश में बराबरी की लड़ाई चल रही है। 0 से 2 सीट अन्य दलों को मिल सकती है, जिसमें समाजवादी पार्टी, एआईएमआईएम और सीपीआई प्रमुख है। इसके अलावा ठाणे कोंकण की बात करें, जो कि महाराष्ट्र का बिल्कुल तटवर्ती हिस्सा है, तो यहाँ पर जो है कुल 39 सीट है, 39 सीट है, जिसमें से 25 से 30 सीट महायुति गठबंधन, भाजपा का गठबंधन जीतने जा रहा है। यानी यहाँ पर स्पष्ट रूप से बीजेपी गठबंधन को बढ़त है। जबकि एनडीए यानी इंडिया अलायंस यहाँ पर सिर्फ 5 से 10 सीट जीत पाएगी। देखिए यही अंतर है गोदी मीडिया के सर्वे का हमारे सर्वे का। क्यों? क्योंकि देखो जहां भाजपा भारी है, मान रहे कि हाँ ठाणे कोंकण में बीजेपी को बढ़त है, लेकिन जहां पर इंडिया गठबंधन भारी है, महाविकास अघाड़ी भारी है, वहां आपको मानना चाहिए कि सच्चाई क्या है, लेकिन ऐसा करते नहीं है लोग, पता नहीं क्यों। तो आगे देख रहे हैं ठाणे कोंकण में 5 से 10 सीट यहाँ पर एमवीए को मिल पाएगी मात्र, अन्य को 1 से 3 सीट।
मुंबई की बात करें, मुंबई में 36 विधानसभा सीट है और इन 36 में से 10 से 15 सीट यहाँ पर महायुति को मिलने जा रही है और यहाँ पर एनडीए यानी महाविकास आघाड़ी को 20 से 25 सीट, यानी मुंबई वैसे भी शिवसेना उद्धव ठाकरे का गढ़ माना जाता है। तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि अगर अलग अलग करके बताएं तो यहाँ उद्धव ठाकरे की पार्टी काफी अच्छा प्रदर्शन करेगी, वहीं अन्य को 0 से 1 सीट मिल सकती है, ज्यादा उम्मीद है कि 0 ही मिलेगी। इसके अलावा पश्चिम महाराष्ट्र की अगर बात करें तो यहाँ पर 58 सीट जो है मिलने जा रही है। 58 सीट कुल है, जिसमें से 20 से 25 सीट मिलने जा रही है महायुति गठबंधन को और 30 से 35 सीट मिलने जा रही है इंडिया अलायंस को यानी महाविकास आघाड़ी को। अन्य के खाते में 1 से 5 सीट जा रही है। इसका मतलब पश्चिमी महाराष्ट्र में भारी पड़ेगा इंडिया अलायंस यानी कि महाविकास आघाड़ी। मराठवाड़ा आखिरी जोन है, इसमें कुल 46 सीट है, इसमें 15 से 20 सीट मिलने जा रही है महायुति को और 25 से 30 सीट मिलने जा रही है महाविकास आघाड़ी को, अन्य को 0 से 2 सीट। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से महाविकास आघाड़ी को बढ़त है, लेकिन ये बहुत बड़ी बढ़त नहीं है जैसा कि बहुत से YouTube चैनल्स पर भी बताया जा रहा है कि बिल्कुल सफाया करने जा रहा है महाविकास आघाड़ी। तो ऐसा भी नहीं है, महाराष्ट्र में काफी अच्छी लड़ाई हो रही है, लेकिन स्पष्ट रूप से इसमें बढ़त है महाविकास आघाड़ी को और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन इस बार बहुमत से थोड़े दूर रह जा रहा है। तो यहाँ पर आप वोटों का शेयर भी देख लीजिए कि महाविकास आघाड़ी जो है उसे 43.71% वोट मिल रहे हैं, महायुति को 43.55% वोट मिल रहे हैं। वोटिंग परसेंट का अंतर मात्र 0.16% है इस सर्वे के हिसाब से। ऐसा ही आपने हरियाणा में भी देखा था कि वोटिंग परसेंट बहुत मतलब जरा सा ही अंतर था, 1% लगभग, और यहाँ पर उससे भी कम फिलहाल बताया जा रहा है, लेकिन सीटों में काफी अंतर हो गया था। तो महाराष्ट्र में भी निश्चित रूप से एक बहुत ही तगड़ी लड़ाई देखने को मिलेगी। स्ट्राइक रेट की बात करें यहाँ पर हम तो बीजेपी, ये जो बात है थोड़ा लोकसभा चुनाव के संदर्भ में आ गई है, तो इसे भी हम रहने देते हैं। यहाँ पर अगर आप देखिए तो पूरा जो मामला है, पूरा जो सिस्टम है, उसमें एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी है। ये यहाँ पर जिला वाइज जो है बताया गया है कि किसे कितनी सीट मिलेगी, लेकिन इतना डिटेल अभी हम बताने यहाँ पर नहीं जा रहे हैं। बहुत सारे जो है ओपिनियन पोल आए हुए हैं इस वक्त, जिसको आप यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे टाइम्स नाउ नवभारत टाइम्स का जो सर्वे है उसमें क्या बताया जा रहा है कि कुल 288 सीट है, बहुमत में 145 जरूरी है। महायुति को 137 से 152 दे रहे हैं, जबकि महाविकास आघाड़ी को 129 से 144 दे रहे हैं। तो इनके हिसाब से महायुति थोड़ा भारी है, जबकि मेरा कहना है कि महाविकास आघाड़ी को बढ़त है, अन्य को 3 से 8 दे रहे हैं। इसी तरह टाइम्स नाउ भारत का ये जो परसेंट बताया गया है कि महायुति को 45.8%, महाविकास आघाड़ी को 44.1%। भले ही ये महायुति को आगे बता रहे हैं, लेकिन वोटिंग परसेंट और सीटों का अंतर उतना बड़ा नहीं किया है जितना गोदी मीडिया के ज्यादातर चैनल किए हुए हैं। तो आपको क्या लगता है, यहाँ किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।